बाबा ने कहा कि आज रूहानी बागवान अपने चैतन्य गुलाबों का बगीचा देख रहे हैं। हर फूल में खुशबू कितनी है, कितना समय रहती है और उसका रूप कितना आकर्षित करने वाला है। कोई कोई चैतन्य गुलाबों में, बाबा ने कहा, कईयों में ज्ञान की खुशबू विशेष है, किसी में योग की खुशबू विशेष है, किसी में दिव्य गुणों की धारणा, डिवाइन वर्च्यूज एंड वैल्यूज की खुशबू बहुत है, और कई सेवाधारी बहुत अच्छे, उनमें सेवा की खुशबू बहुत है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सर्व खुशबुओं से संपन्न, सर्वदा खिले हुए हैं, सर्वदा सर्वथा खिले हुए हैं। अमृत वेले शिव बाबा सर्व चैतन्य गुलाबों की स्नेह और शक्ति से पालना करते हैं। इसलिए अमृत वेले अमरनाथ शिव बाबा हम सबको वरदान देते हैं। तो अमृत वेले उठकर भगवान से वरदान लेने चाहिए, क्योंकि इस मुरली में बाबा ने कहा कि मैं पालना करता हूँ तुम्हारी स्नेह से और शक्ति से। अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, परमात्म मिलन की वेला है, रू रिहान की वेला है। रू रिहान मतलब स्पिरिचुअल कन्वर्सेशन, टॉक विद गॉड। अमृत वेला शिव भोला भंडारी के वरदानों के खजाने से सहज वरदान प्राप्त होने की वेला है। इसलिए सभी भाई बहनों से निवेदन है, वैसे तो मेजॉरिटी सुबह उठ जाते हैं, तो सुबह अगर 3:30 नहीं उठ सकते तो 4 बजे तो जरूर उठ जाओ। भक्ति मार्ग में मंदिरों में भी 4 बजे घंटी बज जाती है, तो बाबा के बच्चों को तो और भी जल्दी उठना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि भोला भंडारी सुबह वरदानों का खजाना लुटाता है, तो उसको मिस नहीं करना चाहिए। इच्छित फल प्राप्त करने की वेला है। जो भी आपको इच्छित फल, जो भी इच्छा हो आपकी, वो बाबा कहते हैं उस वक़्त अमृत वेले वो इच्छा भी पूर्ण हो जाती है। अभी महादानी बनकर ये आध्यात्मिक खुशी बांटने की वेला है। अभी बाबा कहते हैं महादानी बनो, खुद भी आनंद में रहो, सबको आनंद बांटो, खुशियां बांटो, ज्ञान बांटो। आज बाबा के सामने यूनाइटेड किंगडम के भाई बहन आए हुए हैं, यूके के भाई बहन। तो बाबा ने उनको कहा, यूके वाले ओके हैं? यूके वाले ओके हैं? सभी भाई बहन मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, यूके वालों को ओके के साथ साथ एक और भी बहुत अच्छी इनकी हैबिट होती है, छोटी छोटी बात में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहते हैं। थैंक यू बाबा भी करते रहते हैं। यूके वाले स्नेही एंड सहयोगी हैं तथा सच्चे योगी हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह से अर्पित सुदामा के चावलों की कीमत बहुत ज्यादा है। यदि कोई वैसे ही भल कितना भी दान करे, लाखों दान कर दे, लेकिन उसमें स्नेह ना हो, मान शान की कामना हो, तो उसको उतना फल नहीं मिलता। दिलवाला शिव पिता को दिल का स्नेह, दिल का सहयोग ही प्रिय है। वो है दिलबर हमारा परमात्मा शिव बाबा, दिल वाला। तो उसको क्या पसंद है? दिल का स्नेह और दिल का सहयोग ही प्रिय है। छोटी दिल वाले छोटा सौदा करके ही खुश हो जाते हैं, और बड़ी दिल वाले बेहद का सौदा करते हैं। आज के वरदान में बाबा ने कहा, जो बच्चे देह का अभिमान त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। दोबारा सुनिए, जो बच्चे देह का भान त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। क्रोध आने के मुख्यतः दो कारण हैं। कौन कौन से? एक तो जब कोई झूठी बात कहता है, झूठा आरोप लगाता है, मिथ्या कलंक लगाता है। और दूसरा कारण, जब कोई आपकी गिलानी करता है, आलोचना करता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आपको क्रोध आता है। ऐसी परिस्थिति में बाबा ने कहा क्या बनना है?
निर्माण चित्त, निर्माण। ऐसे गीता के 15वें अध्याय के 5वें श्लोक में भी निर्माण मोहा। अभी हम यश जी को कहते हैं कि वो हमें जो वो श्लोक है वो हमें पढ़ के सुनाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है वो। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पद्मव्यं तत्। बहुत सुंदर। निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यम तत्। अर्थात जिनका अभिमान और मोह निवृत्त हो गया है, जिनका अभिमान और मोह निवृत्त हो गया है, ऐसी आत्माएं जिन्होंने संग दोष को जीत लिया है, जो आसक्ति से परे हो गए हैं, जो बैड कंपनी से भी परे हो गए हैं, जो आत्म स्वरूप में निरंतर स्थित हो गए हैं, नित्य हर वक्त हर क्षण अध्यात्म आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, विनिवृत्त कामा, जिनकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुक्त हो गए। सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति लाभ हानि आदि जो द्वंद्व हैं उनसे मुक्त हो गए। ऐसे ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को जो परम पिता परमात्मा है उसको प्राप्त होते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का ये। इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि सारा कुछ ही इसमें आ गया हो। ये योगी का जबरदस्त इसमें विवेचन किया गया है। तो बाबा ने भी कहा ऐसी परिस्थिति में जब आपकी मतलब आलोचना हो रही हो, आपको बहुत क्रोध आ रहा हो अंदर में और आपके ऊपर कोई झूठी बात करता हो, कोई गलानी करता हो, आपकी आलोचना करता हो, तो क्या करें? तो निर्माण चित्त के वरदान द्वारा बाबा कहते हैं उस वक्त निर्माण रहो, अभिमान रहित रहो। निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। अपकारी जिसने आपका बुरा किया उसका भी भला करो। बुरे का भला कर गुस्सा तन न हंडाए, गुरबाणी में भी है। बुरे का भला कर, गाली वाले को गले लगाओ, जो आपको गाली देता है उसको गले लगाओ, और निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, क्योंकि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। जो हमारी निंदा करता है वही हमारा मित्र है, क्योंकि वो हमें आगाह करता है कि आप में ये डेफिशिएंसीज है। ऐसी इसी शुभ भावना के कारण जो पहले ग्लानि करते थे आज गायन कर रहे हैं। जो आपकी यही भावना हमने शुरू से इस यज्ञ में बाबा ने यही भावना दी कि जो आपकी ग्लानि करे उसको भी गले लगाना है। तो इसी भावना के कारण आज ये जो हमारी संस्था है कहाँ पहुंच गई। जो ग्लानि करते थे आज वही गायन कर रहे हैं। आज का स्लोगन है, यदि हम हर पल मौज का अनुभव करना चाहते हैं, आनंद का मस्ती का अनुभव करना चाहते हैं, तो माया माया क्या है? स्वरूप विस्मृति एवं विकृति, स्वरूप विस्मृति एवं विकृति की अधीनता से मुक्त स्वतंत्र मुक्त आत्मा लिबरेटेड सोल बनना है। यदि हम हर पल मौज का अनुभव करना चाहते हैं तो माया की अधीनता से मुक्त स्वतंत्र आत्मा हमें बनना होगा।
अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों की की रूहानी रूहानी माता मात पिता पिता बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के। रस्ते। वाहिगुरु जी वाहिगुरु का जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम ॐ शांति